अंतरिक्ष में बाल बाल बची 4 एस्ट्रोनॉट्स की जान। स्पेसएक्स रॉकेट के नजदीक से गुजरा खतरा। अंतरिक्ष के सफर में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इंसान को चांद पर पहुंचाने जा रहे एलन मस्क की कंपनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जा रहा स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट मलबे से टकराने से बाल बाल बच गया। अगर अंतरिक्ष का मलबा इस रॉकेट से टकरा जाता तो उसमें सवार 4 यात्रियों की जान पर मुसीबत आ सकती थी। हालांकि अमेरिकी स्पेस कमांड के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल एरिन डिक ने दावा किया है कि फॉल्कन 9 रॉकेट ने मलबे से टकराने की जो चेतावनी भेजी थी वो गलत थी। उन्होंने बताया कि वहां कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं था जिसकी कैप्सूल से टकराने की संभावना थी। फॉल्कन 9 रॉकेट की चेतावनी स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन मिशन में सवार 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने केप कैनिवल से उड़ान भरने के करीब 7 घंटे बाद दी। मिशन कंट्रोल को सिस्टम ने रॉकेट के रास्ते में आ रही अज्ञात वस्तु के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद स्पेसएक्स के सारा गिल्स ने अंतरिक्ष यात्रियों को बताया कि हमने क्रू ड्रैगन कैप्सूल से कुछ ही दूरी पर एक संभावित टुकड़ी की पहचान की है। इसके लिए आप सभी को तुरंत अपने स्पेस सूट को पहनकर सीट पर सुरक्षित रूप से बैठने की जरूरत है। अलर्ट का संदेश मिलने के बाद अंतरिक्ष यात्री तुरंत ही स्पेस सूट पहनकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। इस अलर्ट की सूचना संभावित टकराव से 20 मिनट पहले ही दी गई थी। उन्होंने बताया था कि इस टक्कर से कैप्सूल के अंदर हवा का दबाव कम हो सकता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के क्रू 2 अंतरिक्ष यात्री थॉमस पेस्केट ने सारा गिल्स को संदेश सुनने और खुद की तैयारी की पुष्टि की। नासा ने लाइव कैप्चर किया घटना का वीडियो। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस घटना को अपने लाइव स्ट्रीम में कैप्चर किया, जिसमें स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के सेकेंड स्टेज के दौरान कुछ दूरी पर एक वस्तु दिखाई देती है। इस अज्ञात वस्तु को शुरुआत में स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा माना गया, लेकिन नासा ने बाद में बताया कि यह अंतरिक्ष कबाड़ थोड़ी ही देर में रॉकेट से 48 किलोमीटर दूर चला गया। स्पेसएक्स कैप्सूल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च के एक दिन बाद शनिवार को अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा था, जिसके बाद ये कैप्सूल अपने आप हिंद महासागर में निर्धारित चौकी से 418 किलोमीटर की दूरी पर उतर गया। अमेरिका, जापान, फ्रांस के अंतरिक्ष यात्रियों ने ड्रैगन यान में 23 घंटे का सफर किया। इस यान का इस्तेमाल स्पेसएक्स ने पहले मानवयुक्त यान के तौर पर पिछली मई में किया था। ये पहली बार है जब स्पेसएक्स ने नासा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के वास्ते किसी यान और रॉकेट का फिर से उपयोग किया। रॉकेट का इस्तेमाल पिछले नवंबर में कंपनी की दूसरी मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान के लिए किया गया था। क्या अंतरिक्ष में कोरोना का डर नहीं है? ये सभी एस्ट्रोनॉट जब आईएसएस पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद 7 एस्ट्रोनॉट से हाथ मिलाकर और गले लगकर उनका स्वागत किया। जब इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए तो लोगों के मन में सवाल उठ रहा था कि जब धरती पर लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य हो गई है, क्या स्पेस में इसकी जरूरत नहीं? आखिर इस दौरान ये कैसे सुनिश्चित किया गया कि धरती पर हाहाकार मचाने वाला कोरोना वायरस आईएसएस को संक्रमित न करे? लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे कई सवाल किए। तो इस मामले में आपको बता दें कि स्पेस में जाने से पहले एस्ट्रोनॉट्स को 2 से 3 हफ्तों के लिए क्वारंटीन किया जाता है। कोरोना वायरस की महामारी धरती पर फैलने के पहले से यह नियम चला आ रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अपोलो प्रोग्राम के दौरान एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में बीमार पड़े थे और उनकी दवाइयां खत्म होने लगी थी। ये दुर्लभ मामला था, लेकिन इसके बाद 2 हफ्ते का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया। इस दौरान नजदीकी परिजनों से सीमित मुलाकात की जा सकती है। अब एस्ट्रोनॉट्स अपनी फ्लाइट से पहले 2 हफ्ते क्वारंटीन में बिताते हैं। ये क्वार्टर नासा के कैनेडी और जॉनसन स्पेस सेंटर और रॉसकॉस्मोस के दक्षिणी कजाकिस्तान के बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम में स्थित है। इन लोगों से मिलने की इजाजत खास लोगों को ही होती है जो मेडिकली टेस्टेड होते हैं। कोरोना वायरस की महामारी के बाद ज्यादातर काम घर से हो रहा है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष के मिशन से लौटने वाली टीमें भी क्वारंटीन होती हैं। ऐसा इसलिए ताकि बाहरी दुनिया से कोई संक्रमण धरती पर ना आ जाए। नासा ने अपने अपोलो 11, 12, 13 और 14 मिशन की चांद से वापसी के बाद मोबाइल क्वारंटीन फैसिलिटी में क्वारंटीन कराया। चांद से लाए गए सैंपल्स को भी क्वारंटीन करके लूनर रिसीविंग लेबोरेटरी में रखा गया। यहाँ तक कि चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग ने अपना जन्मदिन भी इसी क्वारंटीन में मनाया था।